नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नाइटेड वर्ल्ड। सो आई होप फ्रेंड्स आपने मेरे पुराने वीडियोस ज़रूर देखी होंगी, और अगर आपने देखी हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो नाउ चलिए आज की वीडियो, जैसे कि आप थंबनेल में भी देख चुके हैं, आज की स्टोरी है इंडिया के मोस्ट डिस्टर्बिंग कस्टोडियल डेथ केसेस में से एक, सतांकुलम कस्टोडियल डेथ केस। 2020 में एक फादर सन डियो पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स पुलिस कस्टडी में ले जाए गए। दोनों की डेथ के बाद पूरे देश में आउटरीच हुआ और 2026 में ट्रायल कोर्ट ने 9 पुलिस पर्सनल को डेथ सेंटेंस दिया। लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज हम समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया और केस अब किस स्टेज पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ये वीडियो मैंने इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए क्रिएट किया है, इसे अदरवाइज ना लें। नाउ चलिए अब जानते हैं हु वर जयराज और बेनिक्स, और जयराज और बेनिक्स थे कौन। तो सबसे पहले विक्टिम्स को समझते हैं। तो पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स सतांकुलम में ट्रेडर्स थे। तो जून 2020 में कोविड लॉकडाउन के टाइम उन्हें पुलिस कस्टडी में लिया गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जयराज के डिटेंशन के बाद बेनिक्स पुलिस स्टेशन गए और अपने फादर के बारे में जानने की कोशिश की। यही इंसिडेंट बाद में एक बहुत सीरियस कस्टोडियल डेथ केस में कन्वर्ट हुआ। तो चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए व्हाट हैपेंड ऑन 19 जून 2020। तो 19 जून 2020 में एक्चुअल में हुआ क्या था, चलिए समझते हैं। तो 19 जून 2020 की रात केस का टर्निंग पॉइंट था। जयराज को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जब बेनिक्स को पता चला कि उनके फादर को कस्टडी में रखा गया है तो वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग दोनों को कस्टडी में रखा गया है और लेटर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ने एलिगेशन किया कि पुलिस स्टेशन के अंदर उनके साथ सीवियर असॉल्ट हुआ। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो में हम ग्राफिक या डिस्टर्बिंग विजुअल्स यूज़ नहीं करेंगे। हम फैक्ट्स और कोर्ट रिकॉर्डेड फाइंडिंग्स पर फोकस रखेंगे। चलिए जानते हैं आगे हुआ क्या। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। नाउ अब देखते हैं द डेथ, आखिर हुआ क्या। इस केस का सबसे ट्रेजिक पार्ट था कि फादर और सन दोनों की डेथ एक के बाद एक हुई। बेनिक्स की डेथ 22 जून 2020 को हुई और उनके फादर जयराज की डेथ 23 जून 2020 को। दो डेथ्स ने तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में क्वेश्चंस रेज किए हैं, कस्टडी में एग्जैक्टली क्या हुआ था। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी और क्या पुलिस कस्टडी में सिटीजन्स की सेफ्टी या सेफगार्ड गारंटी है। चलिए जानते हैं आगे हुआ क्या। इन्वेस्टिगेशन क्या हुई। तो पब्लिक आउटरीच के बाद इन्वेस्टिगेशन में मेजर डेवलपमेंट आया। इनिशियली स्टेट लेवल इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन मैटर सीरियस होने के बाद केस सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। सीबीआई ने सितंबर 2020 में चार्जशीट फाइल की। इन्वेस्टिगेशन में एलिज्ड कस्टोडियल असॉल्ट, एविडेंस टैम्परिंग और फॉल्स केस रजिस्ट्रेशन जैसे सीरियस एलिगेशन एग्जामिन किए गए। तो ये था सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन। बट व्हाट डिड द इन्वेस्टिगेशन रिवील। इन्वेस्टिगेशन ने क्या बताया, क्या रिवील किया। केस में एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। सीबीआई ने विटनेसेस, मेडिकल रिकॉर्ड्स, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स और फोरेंसिक एविडेंस को इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन का एलिगेशन था कि विक्टिम्स को रिपीटेडली असॉल्ट किया गया और बाद में एविडेंस को हाइड या डिस्ट्रॉय करने की अटेम्प्ट भी हुई। कोर्ट ने लेटर प्रोसिक्यूशन एविडेंस को एग्जामिन करके एक्यूज्ड पुलिस पर्सनल को गिल्टी होल्ड किया। चलिए अब देखते हैं एक्चुअल में हुआ क्या।
जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, लॉन्ग कोर्ट बैटल चली। तो क्या क्या हुआ, जस्टिस का प्रोसेस एक्सट्रीमली लॉन्ग रहा। इंसिडेंट 2020 में हुआ, सीबीआई चार्जशीट सेम ईयर फाइल हुआ और ट्रायल 2021 में स्टार्ट हुआ। ऑलमोस्ट 6 ईयर्स लेटर 23 मार्च 2026 को मदुरई कोर्ट ने 9 पुलिस पर्सनल को कन्विक्ट किया और 6 अप्रैल 2026 को कोर्ट ने उन्हें डेथ सेंटेंस अवार्ड किया। ये टाइमलाइन बताती है कि सीरियस क्रिमिनल केसेस में इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जुडिशियल प्रोसेस भी कितना लेंदी हो सकता है। अब जानते हैं 2026 वर्डिक्ट। लेट्स सी। 6 अप्रैल 2026 को एक मेजर वर्डिक्ट आया। तो मदुरई फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 9 पुलिस पर्सनल को डेथ सेंटेंस दिया, जैसे कि मैं पिछले साइड में भी बता चुका हूँ। कोर्ट ने केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में प्लेस किया और पुलिस अथॉरिटी के एलिज्ड मिसयूज़ को एक्सट्रीमली सीरियस माना। कोर्ट ने विक्टिम्स के फैमिली के लिए अराउंड 1.40 करोड़ रुपीस कंपनसेशन का ऑर्डर भी दिया। नाउ, क्या डेथ सेंटेंस फाइनल था? तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट लीगल क्लैरिफिकेशन है। ट्रायल कोर्ट का डेथ सेंटेंस फाइनल एग्जीक्यूशन ऑर्डर नहीं होता। डेथ सेंटेंस को हाई कोर्ट कन्फर्मेशन प्रोसेस से गुजरना होता है। इस केस में 9 कन्विक्ट्स ने अपील परस्यू की है और मद्रास हाई कोर्ट मैटर को हियर कर रहा है। जुलाई 2026 में फॉर्मर इंस्पेक्टर एस श्रीधर को कोर्ट ने अपना अपील खुद आर्ग्यू करने की परमिशन दी। इसलिए अगस्त 2026 तक केस का लीगल प्रोसेस ऑनगोइंग है। बट वाई दिस केस मैटर? तो चलिए जानते हैं। सतांकुलम केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये पुलिस अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ का इश्यू है। पुलिस कस्टडी का मतलब ये नहीं कि एक सिटीजन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स खत्म हो जाते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट को भी लॉ के अंदर ही काम करना होता है। 2026 का वर्डिक्ट एक इम्पॉर्टेंट जुडिशियल डेवलपमेंट है, लेकिन लीगल प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस केस में एक सिंपल बट पावरफुल क्वेश्चन सामने आता है, जब प्रोसिक्यूटर पर ही अब्यूज़ पावर का एलिगेशन हो तो अकाउंटेबिलिटी कौन इंश्योर करेगा? तो अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।